गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। और बहुत सारी घटना हो गई, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ थी पाकिस्तान में कि फॉर्मर पीएम इमरान खान, इनको साइफर केस में 10 साल की सज़ा हो गई। और फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उनको भी 10 साल की सज़ा हो गई। दोस्तों, हुआ ऐसा कि 2022 में इमरान खान की नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था अप्रैल में, और वहाँ से स्टार्ट हुआ उनका गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, 10-15 पार्टी को मिला कर ही थी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाए और उनकी सरकार चली गई। उसके बाद इमरान खान चिल्लाते रहे कि मेरी सरकार अमेरिका ने निकाली है, यानी गिराई है। साइफर का एक केस था। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी ऑफिसर्स के बीच में एक डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, उसको उन्होंने यूज़ किया पॉलिटिकल पर्पस में, पॉलिटिकल रैलीज में, पॉलिटिकल पर्पस के लिए। और उन्होंने वो लहराया, पूरा जो दुनिया ने देखा वो, कि एक जलसे में उन्होंने वो साइफर लहराया। लेकिन वो साइफर में उन्होंने कहा कि ये मुझे मेरी गवर्नमेंट निकालने के अमेरिका की साजिश है, ये सब कहा। उसके बाद में अमेरिका ने भी एक्शन में आया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने यू टर्न किया। इमरान खान यू टर्न में नंबर 1 है, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। उन्होंने यू टर्न किया कि नहीं, अमेरिका की साजिश नहीं, ये बाजवा की साजिश है। बाद में बाजवा तो पहले आर्मी ऑफिसर थे, उनके साथ ही तो उनके गोद में थे वो, उनकी वजह से ही इमरान खान आए थे। बाद में उनके रिश्ते ख़राब होने लगे। वो आसिफ मुनीर, जो अभी करंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो DGISI के हेड थे पहले, यानी ISI हेड थे, DGISI। उन्होंने उनको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनकी बीवी, जो बुशरा बीवी पिंकी पिरनी है, वो करप्शन कर रही थी। तो उनको पता चला, तो उन्होंने इमरान खान को बताया कि ये ऐसा ऐसा है करके, तो आप उसमें ध्यान दो, उनको रोको, क्योंकि वो पोस्टिंग के लिए पैसा ले रही है और ऐसा करे पंजाब में। तो इमरान खान को आया गुस्सा, उन्होंने उसकी कंप्लेंट कर दी। बाजवा ने उनको हटा दिया, आसिफ मुनीर को पोस्ट चेंज कर दी उनके। तो ये गुस्सा आसिफ मुनीर को भी था उस पर कि मैंने तो सच अच्छे के लिए जो बोला था वो सुना नहीं और मुझे ही चेंज कर दिया। उसके बाद में 9th में हुआ सबसे बड़ी घटना पाकिस्तान की लेटेस्ट करंट में। उन्होंने तो आर्मी के जनरल के घरों पर अटैक कर दिया, कोर कमांडर के घर पे अटैक कर दिया, और बहुत सारे जगह पर अटैक हो गया, जलाव घेराव हो गया, पेट्रोल बम, ये वो बहुत सारा, बहुत बड़ा ये हो गया बवाल। तो उसके बाद पकड़ने लगे, आर्मी एक्शन में आ गई, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। उन्होंने क्रैकडाउन किया उन पे, उनकी पार्टी तोड़ दी इमरान खान की, और सबको जेल में डाल दिया। इमरान खान को पकड़ के खुद को जेल में डाल दिया, उसको 150 केस डाल दिए, 150 ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसमें मेन चीज़ 2-3 केस थे। जो करप्शन का केस था वो अल कादिर ट्रस्ट केस था, एक मेन केस था ये साइफर का केस था, जो ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को उन्होंने पब्लिक में लाया, इसलिए ये 2-3 उनकी मेन केस थे उन पे। और तोशा खाना का केस था, जो उन्होंने बताया नहीं, पैसे लिए और सऊदी ने उनको गिफ्ट दिया था, वो बताया नहीं, और बाद में वो बेचा और उससे पैसे कमाए, और वो डिक्लेयर भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे उनके ऊपर केसेस थे, तो उनकी सरकार चली गई। तो अभी उनको साइफर का जो केस था, जो उन्होंने कहा था कि पहले अमेरिका, बाद में बाजवा, और उनकी सिक्योरिटी की एक मीटिंग भी हुई थी, 2 मीटिंग। उन्होंने कहा था कि हाँ, लैंग्वेज उनकी, डोनाल्ड लू की लैंग्वेज ठीक नहीं है, इसलिए उनको डिमांड भी किया था, और कि ये लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ धमकी वमकी नहीं दी थी। ऐसा उन्होंने सिक्योरिटी की मीटिंग में कहा कि ये धमकी नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो ये सब मैटर हुआ इसमें अभी। और उनको कोर्ट ने पूछा कि इमरान खान को कि साइफर कहाँ है, तो इमरान खान बोले साइफर घूम गया। उसके पहले भी उन्होंने कहा कि साइफर घूम गया। अरे, तुम पब्लिक में एक लेटर से घुमा रहे हो, वो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और वो घूम गया बोल रहे हो, ऐसा कोई बिलीव करेगा क्या?
तो उसके ऊपर उनको 10 साल की सज़ा हो गई और शाह मोहम्मद कुरैशी को भी। और 342 का एक फॉर्म ने अपना बयान जमा करना रहता है, तो इमरान खान ने किया। शाह मोहम्मद कुरैशी कंप्लेंट कर रहा था, मुझे तो वो भरने भी नहीं दिया, मुझे पहले ही सज़ा सुना दी। तो ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक ही हो गया है दोस्तों, जो उनको 10-10 साल की सज़ा हो गई है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, सबसे अच्छी न्यूज़, इंडिया इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में देखें तो और भी सही है, बट इंडिया का जो अभी दबदबा है रेड सी में, अरबियन सी में, वो दिखाता है इंडियन नेवी का। हैट्स ऑफ टू इंडियन नेवी। इन्होंने दोस्तों, एक ईरानियन शिप थी जो मछली पकड़ने का ट्रॉलर रहता है ना, वो था। तो उसमें 17 ईरानियन थे और 19 पाकिस्तानी थे। तो उनको पायरेट्स, सोमालियन पायरेट्स ने अटैक किया उस पर, और 10 सोमालियन पायरेट्स थे। उन्होंने 36 आदमियों को मैंने पकड़ के रखा था वो बोट को। और उन्होंने हेल्प के लिए कोशिश की, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन इंडियन नेवी ने को ये मैसेज मिला कि कुछ गड़बड़ है इधर, तो उन्होंने जाके वो ट्रोलर को सबको छुड़ाया और पायरेट्स को भी पकड़ा, सबको जिंदा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और उसमें 17 ईरानियन और 19 पाकिस्तानियों को बचाया। हैट्स ऑफ द इंडियन नेवी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है अपनी जगह, लेकिन दोस्तों ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, और ये सही किया है। वेल डन इंडियन नेवी। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।